आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। हमने डिवाइडर का व्यवस्था किया था, उसका भी इसमें पैसा आया हुआ है 40 लाख रुपया, लेकिन इसको रोक लगा दिया गया कि अभी इसका 5 साल नहीं बने हुआ है। उसके बाद 2019 में इसका टेंडर हुआ, तब तक पैसा रिटर्न हो गया था। मेयर को नगर को मिल के पैसा को लाना चाहिए था। अब तो आ गया है, विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। ये सब मन बात है। दबंग कहाँ दबंग है? हमारे शरीफ तो कोई नहीं है। शरीफ नहीं है तभी तो डर के हमारे कोई केस नहीं करता है आप पे। कोई मामला ही नहीं है। हम इतना मिला के सबको चलते हैं, व्यवहार से, अपना प्रेम से, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। नगर निगम चुनाव को लेकर आज हमारे साथ आरा नगर निगम जब से घोषित हुआ तब से तीसरे मेयर के तौर पे सुनील यादव थे और चौथा बार इनकी पत्नी प्रियम देवी थी। लगातार 2 बार ये लोग मेयर रहे और आज हमारे साथ सुनील यादव जो तीसरे नगर निगम के महापौर थे आज हमारे साथ बने हुए। सुनील जी, तीसरी बार आप नगर निगम का जब घोषणा हुआ था, एक इतिहास आपने रचा कि तीसरा मेयर कौन तो और सुनील यादव। तो सुनील जी, अब मेयर का चुनाव आ चुका है, तो फिर से तैयारी होगा आपका? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन वन चैनल की तरफ से जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। और लक्की भाई हमारे पास आए, हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक मेयर का बात है, हम तीसरा मेयर रहे, 5 साल तक रहे। उसके बाद मेरी पत्नी भी 2 साल मेयर रही और जनता का आशीर्वाद स्नेह हमको मिला है और हम इस बार भी मेयर का प्रत्याशी रहेंगे। 7 साल में आपने अब तक क्या क्या विकास किया? 7 साल में देखिए, हमने शहर के बारे में बहुत कुछ सोचा है। आज तक भी जितने भी हुए हैं, पता लगे कि नगर परिषद था, फिर नगर निगम हुआ, जितने भी मेयर चाहे अध्यक्ष हुए, उन्होंने शहर के बारे में क्या किया है और हमने क्या किया है। आप खुद अपने दर्शकों से अवलोकन करा लीजिए, आप अपने भी कर सकते हैं। हमने शहर में सबसे पहले हाई मास्ट लाइट लगाया, सभी जगह हाई मास्ट। समझ लीजिए कि शहर में आपको पटना जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। हमने आरा के हर चौक चौराहे पे महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कि रात में हमारी बेटियां बहन जो जाती है पढ़ने के लिए, उनके सुरक्षा की दृष्टि से हमने हर चौराहे पे हाई मास्ट लगाया। साथ ही साथ हमने CCTV कैमरा भी लगाया अपराध पे नियंत्रण के लिए। हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाया, जिसका कंट्रोलिंग हमने SP ऑफिस में करवाया। यदि कोई भी घटना हो तो तुरंत SP ऑफिस से उसका फुटेज निकाल कर उस पर कार्रवाई किया जा सके। इसके बाद हमने पार्क बनाया, कुंवर सिंह पार्क का सौंदर्यीकरण कराया, जीर्णोद्धार कराया। मोती टोला पार्क अब देखे हो, हमने 1 करोड़ की लागत से मोती टोला में भी पार्क बनवाया। आप देखिए, जज कोठी के पास छोटा सा पार्क देखेंगे, हमारे पारस भैया पार्षद थे, उनके अनुशंसा से हमने शहर में एक छोटा पार्क बनाया। चकिया वाला क्या मामला आ गया था? मतलब शुरू में बोला गया कि आप नगर निगम से हटकर कहीं चकिया में काम करा दिया, जिसमें भ्रष्टाचार का आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए, ये मामला बहुत हम पे लगाया गया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम फंड से नहीं। भूमिका था कि आप मेयर थे, गोरना रोड की स्थिति पूरा चरम सीमा पार कर रही थी और आज भी गोरना रोड सुधर नहीं पाया। आखिर इसके पर कौन सा खास वजह था, किसका आरोप था, कौन से ऐसे लोग थे जिसके चलते आज भी गोरना रोड उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है? देखिए, गोरना रोड 2014 में उसका टेंडर हुआ, टेंडर बटा 2014 में और गोरना रोड बना। उसी समय खराब क्वालिटी से ठेकेदार ने गोरना रोड को बनाया, जिसके कारण ये दशा हुआ। उसके बाद हमने, देखिए हमारे पास इसका प्रूफ भी है, 2016 में हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 44 अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ गोरना रोड 1 करोड़ 31 लाख रुपया भारत सरकार के विशेष सचिव से लाया। हमारे पास प्रूफ है, हम कोई अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ 31 लाख रुपया लाया। उसके साथ ही एक हम अपने वार्ड के लिए भी लाए थे पैसा, वो था 68 लाख। 68 लाख का हमारे वार्ड में रोड बन गया, ये अभी तक नहीं बना। इसका टेंडर हमने 2016 में ही कर दिया था। तो फिर नए जो वर्तमान मेयर है उनको क्या ये नॉलेज में नहीं था कि वहाँ पे जनता त्रस्त है, रोड को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 2016 में हमने, या फिर ये माना जाए कि वर्तमान मेयर के रीजन में ये आ गया कि सुनील यादव का वहाँ स्कूल चलता है, वहाँ विकास करके क्या फायदा? सही बात है, यही हुआ है। या फिर आपका ये वार्ड था इसलिए नहीं किया गया? गोरना रोड के साथ यही हुआ है। गोरना रोड का देखिए हमारे पास है ना, 2016 में हम पैसा लाए हैं। उसी समय का जो पैसा हमारे वार्ड में है, वार्ड नंबर 44 में,
अनाइठ मटिया से लेकर शिव मंदिर तक 68 लाख का वो काम हो चुका। हम अपने समय में ही उसको पूरा करा लिए। तो ये तो शहर के लिए सुनील जी दुर्भाग्य है कि यदि आप मेयर बन जाते हैं तो फिर राजा तिवारी के क्षेत्र को विकास नहीं कीजिएगा। राजा तिवारी यदि उनकी पत्नी मेयर है तो फिर आपके वार्ड का विकास नहीं होगा, फिर अवधेश यादव का वार्ड का विकास नहीं होगा, चौरसिया जी का वार्ड का विकास नहीं होगा। तो ये सिलसिला में तो जनता झेल रहा है। हम जब तक रहे ऐसा नहीं हुआ है। अवधेश यादव को वार्ड में है मोटी टोला, वहाँ पे हमने पार्क बनाया है। हमने तो कहीं भेदभाव नहीं किया। आपने तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपके नज़र में या फिर जनता के नज़र में तो आ रहा है कि जो वर्तमान मेयर है वो भेदभाव कर रहे हैं। संकीर्ण सोच वाले ये लोग, मतलब विकास नहीं होगा, विकास रोक देंगे तो सुनील यादव फिर अब कभी वहाँ से जीतेंगे नहीं और फिर हमारा एक वहाँ से रास्ता क्लियर रहेगा। देखिए यहाँ के नगर निगम के सब मतदाता हैं जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब समझ रहे हैं क्या मामला है, क्या हुआ है। इसमें हम 2016 में गोरना रोड को बनाने के लिए टेंडर कर दिए थे। टेंडर फाइनल भी हो गया था। किसी विशेष व्यक्ति जो इस पे रोक लगाया गया, उसका तो नाम तो खोलिए सर, सब कोई जानता है। टोटल आरा नगर निगम का लोग जानता है नाम सुना। व्यक्ति विशेष तो कमीशन के लिए रोक रहा होगा, कमीशन चढ़ावा चाहिए। उसने देखा कि ये मेयर साहब बना देंगे, इसमें हम डिवाइडर का फर्स्ट आपका रोड होगा गोरना रोड, जिसमें हमने डिवाइडर का व्यवस्था किया था, उसका भी इसमें पैसा आया हुआ है 40 लाख रुपया। लेकिन इसको रोक लगा दिया गया कि अभी इसका 5 साल नहीं बने हुआ है। उसके बाद 2019 में इसका टेंडर हुआ, तब तक पैसा रिटर्न हो गया था। मेयर को नगर को मिल के पैसा को लाना चाहिए था। अब तो आ गया है, विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं। ये मामला हमको शुरू से लगाया जा रहा है कि चकिया में आपने फंड दे दिया करोड़ों करोड़ का, तो हमने फंड नहीं दिया है। उस समय के देखिए हमारे पास ये आपके पास हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा उप सरकार के विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल जी के द्वारा चिट्ठी निर्गत किया गया था और इन्होंने फंड दिया है। चकिया में जो आरा नगर निगम में देखिए स्पेशल इनके रिकमेंडेशन पे फंड आया है। यहाँ पे देखिएगा ये आरा नगर निगम लिखा हुआ है। 49 लाख, 44 लाख, 46 लाख, 45 लाख करते हुए ये कहा जाए ना कि विरोधियों को कोई मौका ना मिला तो चलो चकिया वाला मामले में सुनील यादव को घसीट दिया जाए। बस यही मामला है। और हमारा इस रोड के प्रति भी यही सोच था कि चकिया से सीधे हम लोग 0 माइल में रोड को मिलाना चाहते थे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सुनील यादव जब से मेयर बने, उसमें पहली बार बने चौरसिया, दूसरे बार अवधेश यादव, उसके बाद लगातार ये भ्रष्टाचार का जब गंगा बहना शुरू हुआ, आपके रीजन से शुरू हो गया कि भ्रष्टाचार सुनील यादव के लगातार 7 साल मेयर पद पर रहे, 5 साल अपने रहे, 2 साल वाइफ में रखे, भ्रष्टाचार का मतलब बोलबाला आपने बढ़ा दिया। देखिए ये सब विपक्षी का मन गढ़ंत अपने हिसाब से बनाया गया है। एक भी हमारे रीजन में कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो हमको दिखा दीजिए। तो फिर 2 साल के लिए आपको निरस्त क्यों कर दिया गया था? अब तो रोक लगा दिया गया था कि 2 साल के लिए आपको भ्रष्टाचार का भी सरकार ने भी जांच करके आदेश दे दिया कि ये आप भ्रष्टाचारी के तौर पे हैं, आपको 2 साल के लिए रोक दिया गया कि आप 2 साल तक नहीं बैठेंगे। ऐसा तो कोई मामला नहीं। अभी तो चर्चा का विषय है कि 2 साल के लिए उनको नहीं, वो तो एक दूसरा मामला है। जैसे हम जब मेयर थे, मेयर हटने के बाद वहाँ के जो टैक्स का बुक था, हाँ टैक्स का जो बुक है उस पर छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ करके ये दिखाया गया कि हम पे टैक्स बकाया है, हमारे घर पे है, हमारे स्कूल पे है, हमारे मार्केट पे है। लेकिन वैसा कोई मामला नहीं था। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उन्होंने अभी डिसीजन उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, हमारी पार्षद जो है उनको बहाल किया गया प्रियम जी को। अच्छा, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें वार्ड से भी चुनाव लड़िएगा या फिर मेयर का ही चुनाव में आ जाएगा? देखिए हमारी पहचान हमारे वार्ड से है। हमने सबसे पहले जब चालू किया अपने वार्ड से किया। हमको अपने वार्ड के जनता से प्रेम और स्नेह मिला है और हम पहले वार्ड से ही शहर में जाने गए हैं। आपके यहाँ मुस्लिम भी हैं और कुछ यादव भी हैं, कितना रुझान है आपका? देखिए अगले बार चुनाव हुआ तो आपके पास सब आंकड़ा तो होगा ही। 3100 टोटल पोलिंग हुआ था जिसमें करीब 2800 हमको वोट मिला था। 2800 मिला था, लेकिन आप जीत कर जब गए और इस बार जब अंत में आप पे जब अविश्वास प्रस्ताव पड़ा उसमें यादव एक भी सपोर्ट नहीं किए, मुस्लिम भी सपोर्ट नहीं किए। देखिए अब ये आपसे तो छुपा नहीं है 2 साल बाद क्या होता है, क्या मामला बनता है। वहाँ विकास से कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका विश्वास आता है 2 साल बाद, वो विकास से कोई मतलब नहीं। मतलब वार्ड पार्षदों को टूर पे घुमाने का मामला आता है।
वो जो हो अब हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो आपने भी तो घुमाया होगा, आपने भी जब 2-2 बार 3-3 बार लगातार बीच में बात, अभी तो टूर पे लगे थे, बहुत से वार्ड पार्षद गए हुए थे, जो वार्ड पार्षद को जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर भी दर्शन करा दिया आपने। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। हम कभी वार्ड पार्षदों को टूर पे नहीं ले गए हैं, अपने स्वेच्छा से जो जहाँ गए होंगे, हमने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है। लेकिन जो कहा गया कि मुस्लिम भी सपोर्ट नहीं किए आपको, उस समय जादव भी सपोर्ट नहीं किए, कारण क्या हो गया? हम खुद चुनाव ही नहीं लड़े। आप तो देखे होंगे, नॉमिनेशन हम खुद नहीं किए थे, हम चुनाव में हम कोर्ट में थे। ये भी बताया जा रहा है कि कहीं बोर्ड की बैठक चल रही थी नगर निगम की, उसमें आपने किसी महिला को भी उल्टा बोल दिया था जो अति पिछड़ा समाज से आती है, उस पर FIR भी आपका हुआ था। उसमें तो खुद नगर आयुक्त, बोर्ड में नगर आयुक्त रहते हैं, सारे कर्मचारी रहते हैं, DSP साहब खुद आए थे, आके सबसे जांच किए थे, पूछताछ किए थे। नगर आयुक्त ने खुद कहा कि हम खुद ST/SC से हैं, ऐसा कोई मामला होता तो हम खुद आपके पास खबर करते। FIR तो हुआ था आपको? FIR तो आज के समय में जानते हैं सब क्या है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं, अब जो मेयर पद पे रहते हैं या फिर आपके जो विरोधी हैं, वो खुल कर कहते हैं कि सुनील यादव जब मेयर थे तो जमीनी कारोबार को आप करते हैं ना, जमीनी कारोबार। देखिए, अपना बिजनेस सब कोई हाँ, बिजनेस में आप सपोर्ट ले लिए मेयर पद का, कुर्सी का, वहाँ नली गली बनवा दिए, जो जमीन का रेट कम था उसका भाव बढ़ जाए, उसके लिए नगर निगम का फंड वहाँ पे खर्चा कर दिया आपने, ये तो आरोप लग रहा है आप पे। ऐसा कोई मामला है तो बताइए। ऐसा कोई मामला नहीं। लाइट वगैरह में भी, जमीन वगैरह का जो खरीद बिक्री है उसमें भी आपने नाली गली का काम कराया, जहाँ बस्ती है जहाँ वहाँ पे लोगों का रहना नहीं है, वहाँ पे आप प्रति जमीन को नाली गली का पहले से तैयार कर दिया कि जमीन का भाव बढ़ जाए। ऐसा कहीं नहीं है। ये जो बोल रहा है वो एकदम निर्धार गलत बात है। हमारा यही सोच था कि जाम रहा तो जमीन आपका था ना सुनील जी, सही बताइएगा। चकिया जमीन मेरा जमीन कहाँ है वहाँ पे? आपके माध्यम से कुछ खरीद बिक्री हुई है वहाँ? सवाल ही नहीं, सब झूठ बात है। बोलता है लोग कि जमीनी मामले में मतलब दबंग माने जाते हैं सुनील यादव, भूमि माफिया के तौर पे देखा जाता है आपको शहर में। आज तक एक भी केस हुआ है हम पे? नहीं हुआ है, इसीलिए तो माफिया, भूमि माफिया बता देता है लोग, दबंग बताते हैं लोग, डर के मारे कोई केस नहीं करने जाता है लोग। ये सब मन बात है। दबंग कहाँ दबंग है? हमारे शरीफ तो कोई नहीं है, शरीफ नहीं है, तभी तो डर के मारे कोई केस नहीं करता है आप पे। कोई मामला ही नहीं है। हम इतना मिला के सबको चलते हैं व्यवहार से, अपना प्रेम से, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। और जमीन का मामला है तो कहीं भी जमीन पे बता दिए कि हमने रोड बनवाया है। एक रोड बनाया था, मेरा यही उद्देश्य था कि उधर का पानी जो देखिएगा, अनाइट में टोटल 4 वार्ड है, इसका पानी का निकास नहीं है, इसलिए हमने एक नाला बनाने की कोशिश की, यहाँ का पानी सीधे धोबीघाटवा होते हुए जाके लख में गिर जाए। आपको हम DPR दिखाएंगे। सबसे पहले हमने नगर विकास को आपको चिट्ठी लिखा था और 13। अच्छा, वो तो कागजों पे है सुनील जी, जब आपके पास कागज डॉक्यूमेंट सही है तो जाहिर सी चीज़ है कि सच्चाई ही है। ये आपको चिट्ठी हम दिखाएंगे। हाँ, इसमें तो है नगर आयुक्त आरा नगर निगम की तरफ से हुआ है। प्रधान 2017 में हमने 13 आउटफुल नाला का DPR बनाया लखनऊ की कंपनी से, उसको भेजा। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिए यहाँ पे, ताकि शहर में कहीं भी नाली का जो समस्या हो उसको दूर किया जा सके। आज भी ये काम पेंडिंग है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, क्लियर कीजिए, जो 2 साल के लिए जो रोक लगाया गया था उसमें आपको क्लीन चिट मिल चुका है? जी, आप देखे होंगे टोटल न्यूज में, आपके माध्यम से सब न्यूज चल रहा है कि हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। स्टे कर दिया गया। अच्छा सुनील जी, अब ये बताइए, ये तो हो गया, आपके हटने के बाद भ्रष्टाचार का गंगा कहाँ तक सीमा पार किया? मतलब बताया जा रहा है कि अभी भी नगर निगम बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं, सब लोग बोल रहा है कि जो मेयर वर्तमान है वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, दूसरा कोई नगर निगम चलाता है, क्या सच्चाई है? अब देखिए, ये तो मैंने भ्रष्टाचार का अगर 2 साल 3 साल का इतिहास खोला जाए ना तो मैंने किताबें भर जाएंगी, इतना भ्रष्टाचार हुआ। एक ही रोड को 14 बार पास कराया गया है। एक रोड को 14 पास करेंगे, सच्चाई है। लेकिन ऐसा भी हुआ है करोड़ों रुपया बिना रोड बनाए टोटल निकासी हुआ है, जिसको हमने DM से लेकर नगर आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक दिया है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए ना कि नगर निगम जो चलता था वो किसी दबंग व्यक्ति के माध्यम से चलता था। अब जो कार्रवाई के रीजन में तो काफी कुछ विकास देखने को मिला, जहाँ गली नली नहीं बनी थी वहाँ पर बना, ये तो सच्चाई है। इसलिए कि हम लोग जब शहर में आते हैं तो लगता है कि नहीं अब आरा नगर निगम में घुसे, लेकिन अभी की स्थिति में और आपके समय की स्थिति में काफी अटपटा दिखने को मिलता है। आप पता कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कितना मैंने प्रधानमंत्री का ड्रीम, अब आज के समय में पता कीजिए 3 साल में हर वार्ड में मैंने 10-20 घर पास हुआ होगा। आपके रीजन में कितना पास हुआ था? हमारे रीजन में तो बहुत पास हुआ, और एक आदमी नहीं कह सकता है कि 1 रुपया कोई लिया होगा, कर्मचारी हो चाहे कोई हो।
लेकिन अभी आप जाके पूछिएगा 20,000 30,000 एक घर से लिया जा रहा है। आप खुद इसका सर्वे कराइए हर वार्ड में, जिसका भी घर पास हुआ है, लेकिन हमारा वार्ड में भी पैसा लिया गया है, तब जाके बनाया गया, है, पास किया गया। इसका विरोध आपने नहीं किया? हमने लिखित दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया है। उसके बाद में कोई कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाली? बोर्ड में मैडम जाएंगी, इसका मामला को उठाएंगी बोर्ड में। वो मतलब एक चीज़ मतलब ये है कि अभी मान लीजिए महिला सीट आ जाए, आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। यदि जेंट्स का, यदि मेयर का होगा दावेदारी तो आप कीजिएगा, महिला का होगा तो पत्नी करेंगी। हाँ, जनता का प्यार हमको शुरू से मिला है, हम भी मेयर रह चुके हैं, वही भी मेयर रह। जनता का प्यार तो मिला, साथ में कुछ धनराशि भी बचेंगे मेयरों की। इसलिए पहले वार्ड जीत के जाते थे, बनता था, लाखों करोड़ों खर्चा हो जाता था। अब तो जनता का वोटिंग आ गया। आपके लिए कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेकर कि जनता वोटिंग करेगा, वार्ड को अब कोई तेल लगाने और कहने की आवश्यकता नहीं है? ये तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इसमें कि माने ये नियम को लागू किया गया कि डायरेक्ट जनता मेयर को चुनेगी। इससे बहुत सारा फायदा नगर निगम देखने को मिला। पहले था कि पार्षदों को एकदम अधिकार होता था, 2 बार कमाई होती थी, अधिकार मत कहिए सुनील। नहीं, वो मामला हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ये अधिकार होता था कि नहीं, उनको 20 लाख दे रहे हैं वार्ड में तो हमको 20 लाख चाहिए। शहर में अब देखिएगा जितना भी वार्ड है टोटल ढलाई हो चुका है, लेकिन ढलाई के ऊपर ढलाई होता है। वहीं अगल बगल का जो वार्ड है जहाँ मैंने वर्षों से आदमी मिट्टी पे चल रहा है, वहाँ नहीं पाता है। तो आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? मान लीजिए फिर से लोग विचार रहे हैं, कुछ जनता विचार रहे हैं कि ना सुनील यादव, भोजपुरी में बोलते हैं लोग कि सुनील यादव रहा तो काफ़ी कुछ विकास वही रहे, कागज तो 2 मिनट में हो जाता है। तो अब यदि मान लीजिए मेयर बन के आते हैं आप या आपकी पत्नी, तो विकास का कौन सा ऐसा मुद्दा अभी जो छूटा हुआ है, जो वर्तमान मेयर के रीजन में नहीं हुआ, कौन सा देखने को मिल रहा है आपको? बहुत सारा हम विकास का सोचे हैं, जैसे कि टोटल वार्ड में CCTV कैमरा लगाएंगे, जिससे अपराध पे नियंत्रण हो सके। लगाएंगे जिससे अपराध पे नियंत्रण हो सके। आए दिन देखते हुए मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ये वो चोरी करके बच नहीं सकता है, किसी न किसी गली में उसका फुटेज आ जाएगा, वो धराएगा। दूसरा होगा वाईफाई को हम पूरे शहर में फ्री करेंगे। हमारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के लिए जो गरीब है वो भी उसका इंटरनेट का लाभ उठा सके। और रोड और नाली जहाँ भी नहीं विकास हुआ है वहाँ हम रोड और गली पहुँचाने का काम करेंगे। इंदिरा आवास वगैरह को भी लेकर कुछ लोग नाराज चल रहे हैं वर्तमान में। आवास योजना में तो 1 पैसा कोई लेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गरीब का पैसा है और गरीब का घर बन रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे सुनील यादव। हालांकि सच्चाई है कि इनके रीजन में साफ सुथरा थोड़ा सा नगर निगम देखने को मिलता था। आरा शहर में कहीं भी कचरा का डंपिंग नहीं होता था, किसी तरह का बीमारी नहीं होता था। लाइट वगैरह को लेकर भी काफ़ी कुछ इन्होंने किया। यहाँ तक कि जब इन पर आरोप लगा 2 साल के निरस्त किया गया तो इनकी पत्नी के माध्यम से भी इन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया। और यहाँ तक कि अब लोग खोजते भी हैं और लोग चाहते भी हैं कि फिर से पुनः ऐसे मेयर के तौर पे आ जाएं जो लोगों की दर्द को समझे। इसलिए कि इनके घर पे भी आना जाना सारा चीज़ लगा रहता था जनता का। यदि नगर निगम में नहीं बैठ हुआ तो घर पे आकर लोग काम करा के जाते थे। ऐसे लोगों की खोजते भी थे, ऐसे लोगों की चाह भी थी फिर से ये चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिलेगा। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।